दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को आप किस प्रकार से अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या फिर इंटरेस्ट का पूरा पैसा आप किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, किस प्रकार से विड्रॉल क्लेम फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं, आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे थे, फाइनली अपनी कंपनी छोड़ दिया है, उसके बाद आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद जो भी आपका पीएफ का पासबुक में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, उससे पूरा का पूरा आप पैसा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो खुद से जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है या पीएफ का पैसा उसे आप पूरा निकासी कर सकते हैं। आपको किसी भी सीएससी सेंटर या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉप पे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। केवल आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, जो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे आप यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं उसके बाद जो भी ईपीएफओ का ऑप्शन वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से एक अलर्ट देखने को मिल जाता है। इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है विद इंटरेस्ट के साथ ही साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा है उसे भी पूरा आपको निकासी करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखेंगे उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। बाय चांस अगर आप किसी कारणवश अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, इस कंडीशन में आपको फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके लिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा फॉरगेट पासवर्ड का, इस पर क्लिक करके एक नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको याद है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। देन नीचे एक यहाँ पे आपके पास कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। अगर कैप्चा कोड समझ नहीं आता होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश का भी बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड मंगा सकते हैं। तो सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए। उस मोबाइल फोन में एक एसएमएस आया होगा ईपीएफओ की तरफ से, उसमें 6 डिजिट का ओटीपी होता है। तो जो भी ओटीपी आता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। कैप्चा कोड समझ नहीं आता होगा तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ओटीपी कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे ई नॉमिनेशन को लेकर के एक अलर्ट दिखाया जा रहा है। अब इस अलर्ट को आपको ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 19 और 10 अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा क्लैम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो जितना क्लैम फॉर्म भरा जाता है इस चीज सेक्शन से भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ताकि जो भी आपका क्लेम वगैरह हो 100% आपका सेटलमेंट हो सके, आपका पैसा वगैरह ना फंसे। तो मैं उससे पहले कुछ जानकारी को आपको दे देता हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको सर्विस सिस्टम आकर के आपको कुछ डिटेल को आपको चेकआउट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, तो आपको सर्विस हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। देन जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो भी मेरा सर्विस हिस्ट्री है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। मैंने यहाँ पे 2 कंपनी में काम किया हूँ, तो 2 मेंबर आईडी यहाँ पे शो होता होगा, 2 कंपनी का नाम यहाँ पे शो होता होगा। तो मेनली यहाँ पे 2 चीज आपको चेक करना है। आपने जितना भी कंपनी में काम किया होगा और आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। तो चेकआउट करने के लिए यहाँ पे देखिए नजर आता है DOE, EPF और यहाँ पे पेंशन वाला भी आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कंपनी में मेरा डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 19 और 10C सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हो तो जितना भी आपका कंपनी होगा सभी कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होगा। अगर आपने 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी में काम किया है
तो सभी कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना होगा। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया तो फिर आपको एक कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, जैसे 2 कंपनी, 3 कंपनी या फिर 4 कंपनी में काम किया, फिर ज्यादा कंपनी में काम किया है, तो आपको एक बार पीएफ ट्रांसफर आपको कर लेना। पीएफ ट्रांसफर करने का मतलब होता है जितना भी आपका पुराना कंपनी होता है उसका पैसा आपको करंट कंपनी नए मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में देखिए सबसे ऊपर में नजर आता होगा, ये पहला जो मेंबर आईडी नजर आता होगा मेरा पुराना कंपनी है, इसका पैसा मुझे इस कंपनी में मैं ट्रांसफर कर चुका हूं, ठीक है। मुझे इसमें ट्रांसफर करना होगा, मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया हूं, ठीक है। अगर अभी तक आपने पुराना कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया तो रुकिए, आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना है। अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे केवल ये जो नीचे वाला जो मेंबर आईडी करंट मेंबर आईडी है, इसी से आपका पैसा निकलेगा, ठीक है। जो भी करंट मेंबर आईडी में, नए मेंबर आईडी में आपका पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा होगा वही निकलेगा। पुराना मेंबर आईडी का पैसा आपका फंस जाएगा, तो फंसे ना, इसलिए आपको पीएफ ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया हूं। अब चेक कैसे कीजिएगा कि आपने ट्रांसफर किया है या नहीं किया, आपका ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ है, वो किस प्रकार से चेक कीजिएगा, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पर आना है। यहाँ पे देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन खुलकर आ जाता है ट्रांसफर क्लेम स्टेटस। यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। एक बार ट्रांसफर हुआ था, किसी कारणवश यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा बार जब मैंने ट्रांसफर किया तो 100% हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये TN से देख सकते हैं पुराना मेंबर आईडी नजर आता होगा, और PU से नजर आता होगा मेरा करंट मेंबर आईडी नजर आता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। तो एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस करने का मतलब होता है जो भी पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा था, पेंशन का पैसा था, सर्विस से था, वो आपका करंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर हो चुका है। अगर आपका भी ट्रांसफर हो चुका है तभी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे चेकआउट करना है आपको केवाईसी आपका अपडेट है या नहीं, जैसे कि बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी आपका अपडेट है या नहीं। तो केवाईसी चेकआउट करने के लिए आपको मैनेज पर आना है। यहीं पे देखिए तीसरा ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी केवाईसी वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो केवाईसी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे बैंक या और पेन और पासवर्ड। यहाँ पे बैंक पेन पासवर्ड यहाँ पर नजर आता होगा। मेनली यहाँ पे 2 केवाईसी इंपोर्टेंट होता है, बैंक और पेन। पासवर्ड ये ऑप्शनल होता है, इसे छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट एक्टिव केवाईसी कौन कौन सा आपका एक्टिवेट है, नीचे देखिए करंट एक्टिव केवाईसी नजर आता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका यूएन नंबर शो हो जाता है। देन डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे देखिए पेन केवाईसी भी अपडेट है, बैंक केवाईसी भी अपडेट है। स्टेटस आपको एक बार देख लेना, यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। फिर वेरीफाई लिखा हुआ आना चाहिए। रिजेक्टेड होगा तो फिर आपको केवाईसी अपडेट कर लेना। केवाईसी जब होगा तभी यहाँ पे क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अप्लाई किस प्रकार से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहीं पे नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी विड्रॉवल क्लेम वाला जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल को आपको वेरीफाई करना होगा। देन आपको फॉर्म टैप आपको सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले जो भी आपका पीएफ अकाउंट में बैंक वैसे अपडेट है उसका जो अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको एस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं देन जो अभी आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है और उसके सामने देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक नजर आता होगा, ठीक है। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए जो भी आपका सर्विस डिटेल वगैरह होता है, आपका जो भी डेट ऑफ एग्जिस्ट वगैरह मेंशन है, कब का है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म टैप आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं। तो उसके लिए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर नजर आता है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारा फॉर्म आपके पास देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको 2 ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। पहला ऊपर में नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, इससे जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा होता है वो पूरा आपका निकासी हो जाएगा। देन दूसरा जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10 से, जब फॉर्म 10 से अप्लाई कर दीजिएगा जो भी आपका पेंशन का पैसा होगा पूरा का पूरा आपका निकासी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको पीएफ का पासबुक में ले जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ आपका पीएफ का पैसा कौन सा होता है या फिर पेंशन का पैसा कौन सा होता है, ठीक है। उसके लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी मेरा पीएफ का पासबुक है वो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और डायरेक्टली मैं पासबुक वाला ही सेक्शन में आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको पीएफ का पैसा आपको चेकआउट करना होता है कि पीएफ का पैसा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 कॉलम नजर आता होगा। पहला कॉलम नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर में वो पैसा दिखाया जाता है जो आपका सैलरी से कट करके आपका जमा होता है। तो मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 29,460 रुपए नजर आता होगा। देन जो कंपनी जमा करता है उसको कहा जाता है एम्प्लॉयर शेयर। तो एम्प्लॉयर शेयर में कितना जमा है, तो 9,643 रुपए जमा है। अब पीएफ बैलेंस इक्वल हो जाता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, मतलब ये दोनों कॉलम को जोड़ दीजिएगा
दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो भी आपका पीएफ का पैसा आता है, ठीक है, दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपका पीएफ का पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 40,000 के आसपास आ रहा है। तो पीएफ का बैलेंस में आपको ये दोनों कॉलम को जोड़ देना है, ठीक है। दोनों कॉलम जोड़ने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा वही आपका पीएफ का पैसा होता है। और विद इसमें आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा होता है। इंटरेस्ट आपको अलग से जोड़ने की बात नहीं है, इसमें ऑलरेडी आपका पीएफ अकाउंट में, पीएफ वाला बैलेंस में आपका इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा होता है। अगर आपका जमा होता है तो फिर जुड़ा हुआ होगा, अगर जमा नहीं हुआ है तो फिर आपको जो भी इंटरेस्ट बनता होगा जोड़ करके ईपीएफओ की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो मेरे केस में भी देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट डिटेल एनए लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं अपडेट हुआ है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको ईपीएफओ जोड़ करके जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा आपका पीएफ का पैसा उतना जोड़ करके ही आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करेगा, ठीक है। अब इस पैसा को निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई कीजिएगा वो आपको बता दूंगा, लेकिन इस पैसा को निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देन पेंशन का पैसा चेकआउट करने के लिए लास्ट में आना है। यहाँ पे देखिए पेंशन शेयर नजर आता होगा, नीचे आएगा तो मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा 19,216 रुपया। अब जो 19,216 रुपए जो पेंशन का पैसा, इसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करना है, ठीक है। पीएफ का पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C। तो चलिए अब फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको दोबारा से सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है। देन कुछ सेकंड के बाद आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है। जब फॉर्म 19 अप्लाई हो जाएगा तभी आप फॉर्म 10C अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म 19 अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। तो क्या क्या डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला डिटेल में यहाँ पे आता है अपलोड फॉर्म 50G। बेसिकली एक टीडीएस से बचने के लिए एक फॉर्म 50G आता है, उसे यहाँ पे भर करके आपको अपलोड करना होता है। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं पड़ता है। क्या आपको यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके अपलोड करना होगा या नहीं करना होगा वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्म 50G क्या है? तो बेसिकली अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होता है तो उससे गवर्नमेंट की तरफ से आपसे टीडीएस वगैरह टैक्स वगैरह लिया जाता है। तो आपका पीएफ का पैसा पे टीडीएस टैक्स वगैरह ना कटे उसके लिए आपको फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होता है। लेकिन कुछ लोगों को भरना पड़ेगा, 3 लोगों को भरना पड़ेगा, वो समझ लीजिए। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होता है, जैसे 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, तो कितनों भी 50,000 से ज्यादा होगा। साथ ही साथ अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो फिर यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड कर देना। अगर नहीं कीजिएगा लगभग 35-36% तक यहाँ पे टीडीएस टैक्स वगैरह कट जाएगा, आपका पीएफ का पैसा कम आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो फिर यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। जैसे कि मेरा पीएफ का पैसा 50,000 से कम होगा था तो मुझे यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, मैं इसे स्किप कर दूंगा। लेकिन अगर आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ रहा है तो फॉर्म 50G किस प्रकार से भरा जाता है, कहाँ से डाउनलोड होता है, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस वीडियो को देख करके फॉर्म 50G के बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। वहां पे वीडियो को देखिएगा तो आपको भरने का तरीका सीख जाइएगा, भर करके आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो मुझे नहीं है तो मैं इस पार्ट को स्किप करूंगा। देन नीचे आना है, यहाँ पे एड्रेस आपको दे देना है, एम्प्लॉय एड्रेस। तो जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस वो दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे विलेज का नाम दे देना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है। देन यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट पे आना है, जो भी आपका स्टेट होगा उसे यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे आना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसे यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे जो भी आपका सिटी के नाम होगा वो यहाँ पे डाल देना है। देन जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। देन नीचे देखिए अपलोड स्कैन कॉपी चेकबुक या फिर पासबुक। जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक को ऐसे अपडेट है उसका कैंसिल चेक या फिर पासबुक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके केस में यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आता है, कुछ लोगों का नहीं आता। अगर आपका बैंक को ऐसे लेटेस्ट होगा, अगर आपने लेटेस्ट बैंक को ऐसे अपडेट किया होगा तो फिर आपके केस में आपका यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो आपको अपलोड नहीं करना है। लेकिन वही अगर आपका बैंक को ऐसे काफी ज्यादा पुराना होगा तो फिर यहाँ पे कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपलोड कर लेना है। मेरे केस में आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो अपलोड कीजिएगा। साइज देख लीजिए 100 KB से लेकर के 500 KB बीच में आपको रखना है। कैंसिल चेक या फिर पासबुक में दोनों किसी एक को आपको देना है। चूज फाइल जाकर के आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका ओटीपी था वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड। देन जो भी पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म 19 था वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, फाइनली आपका अप्लाई हो चुका है।
अब यहाँ पे बेसिकली एक वीडियो फाइल जनरेट होता है, अगर उसे देखना चाहते हैं, फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं, फिर डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी आपका पीएफ का पैसा था विद इंटरेस्ट के साथ पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया हूँ। चलिए अब जो भी आपका पेंशन का पैसा है उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको दोबारा से इसी पेज पर आपको आना है। इस पेज पर किस प्रकार से आना है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। ऑनलाइन सर्विस पे आपको जाना है, क्लैम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पे दोबारा से आपको क्लिक करना है। बैंक अकाउंट नंबर डाल करके आपको वेरीफाई करना है, देन प्रोसीड फॉर क्लैम पे आपको क्लिक करना है। देन सेम पेज आपके पास खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। अभी आपने फॉर्म 19 अप्लाई कर दिया और आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है, देन यहाँ पे पेंशन का पूरा निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C है, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो बेसिकली जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय जो भी आपने डिटेल दिया है उसी डिटेल को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस में आना है। जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है, जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय एड्रेस दिया होगा सेम एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। देन जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय कैंसिल चेक या पासबुक दिया होगा उसे यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका ओटीपी था वो भी वेरीफाई हो चुका है। देन जो भी आपका पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने का जो फॉर्म 10C था वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड देख सकते हैं पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे बेसिकली एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कभी भी अगर आपको स्टेटस चेकआउट करना होता है तो वो किस प्रकार से चेकआउट कीजिएगा, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ऊपर में नजर आता है ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पर नजर आता है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग आईडी नंबर जनरेट हो चुका है। देन यहाँ पे फॉर्म टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 10C और फॉर्म 19 यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे सबमिटेड डेट आज का डेट और टाइम यहाँ पे नजर आता होगा। दैट टाइप पे करेंट स्टेटस अभी देख सकते हैं नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, अभी आपका पोर्टल पे सबमिट हुआ, ठीक है। अगर वहां से आपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया हुआ या तो नहीं देखा होगा तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली तो आपका जो यहाँ पे विड्रॉल क्लेम फॉर्म था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अभी हमें 24 घंटे के अंदर में आपका पीएफ ऑफिस सेंड कर दिया जाएगा, कम से कम 5 से 10 घंटा या तो 24 घंटे के अंदर में आपका पीएफ ऑफिस सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सेंड टू फील्ड ऑफिस या फिर अंडर प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करीबन आपको 5 से लेकर के 10 दिन 15 दिन आपको वेट करना है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टाइम लग जाता है, 5 से 15 दिन, इतना दिन आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, पेंशन का पैसा है वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जो बैंक अकाउंट का डिटेल अभी आपने डाला है, जो बैंक अकाउंट आपका पीएफ अकाउंट केवाईसी में अपडेट है उसी में आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विड्रॉल क्लेम फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताया हूं। तो आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।